लीबिया में ख़तरनाक बवाल हुआ है। ऐसा बवाल कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और मुसलमानों के हक़ में ये बवाल काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। लीबिया, जी हाँ, गद्दाफ़ी वाला मुल्क, बड़ी ही मुश्किल से वो देश अब जाकर स्टेबल हुआ था। वहाँ के मुसलमान काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि इज़राइल की फ़ॉरेन मिनिस्टर से लीबिया की फ़ॉरेन मिनिस्टर ने चुपके से किसी दूसरे देश में मुलाकात की थी। अब ये ख़बर ऑफिशियली नहीं सामने आई थी। ख़बर मैंने आपको कल बता दी थी। हमारी ख़बर के बाद इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह ये ख़बर आई और फिर इज़राइल ने इस ख़बर को आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी, वेरीफाई कर दिया कि जी हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। इज़राइल ने अपनी बड़ाई में ये बात कही कि हमारी बातचीत लीबिया से चल रही है और लीबिया से नॉर्मलाइजेशन हमारा हो सकता है। बस इज़राइल ने जैसे ही इस खबर को कंफर्म किया, लीबिया में बवाल मच गया। लीबिया की सरकार को तुरंत के तुरंत लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर को निकालना पड़ा, उनके पद से हटाना पड़ा और वहाँ की जनता हिंसक हो गई और लीबिया की जनता अपने उस गद्दार विदेश मंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी और इज़राइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। देखिए। देखा दोस्तों, हालात देखते ही देखते इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि लीबिया की इस फॉरेन मिनिस्टर को अपना देश तक छोड़ना पड़ गया और वो देश से इस वक्त फरार है। दूसरी बात, इसके बाद अमेरिका ने इज़राइल को लताड़ लगाई, कहा कि आपने ये खबर कंफर्म क्यों की? आपने अपनी बड़ाई के लिए इस खबर को कंफर्म किया। अब आपके और लीबिया के बीच जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता था, अब वो भी नहीं हो सकता। अब हालात बिगड़ता देखकर लीबिया के प्राइम मिनिस्टर फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में, खुद लीबिया में जो है, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने ऐलान किया कि इज़राइल के साथ किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उधर सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इज़राइल ने एयर स्ट्राइक किया है। उधर इज़राइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ही देश में बड़ा बयान दिया, कहा कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन का कोई भी सौदा नहीं किया जाएगा, यानी फ़िलिस्तीनियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, फ़िलिस्तीन को लेकर कोई डील सऊदी अरब से नहीं की जाएगी।
उधर एक फ़िलिस्तीन की बड़ी डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचने वाली है और मोहम्मद बिन सलमान के सामने अपनी वो लिस्ट रखेगी जो कहना चाहते हैं कि आप ये तमाम बातें इजराइल से मनवाइए अगर आप डील करना चाहते हैं तो। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान मूडी इंसान है और आले सऊद पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उधर लेबनान की अथॉरिटी ने एक कपल को, एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है लेबनान की सरजमीन पर, जो रशियन हैं, दोनों रूसी हैं और इजराइल के लिए लेबनान की जासूसी कर रहे थे। वही बात करें फ़िलिस्तीनियों की तो फ़िलिस्तीनियों पर हर दिन का सूरज जब उगता है तो मुसीबत की बौछार लेकर आता है, सूरज जब डूबता है तो कई घरों को टूटते हुए लेकर जाता है। रामल्ला में एक बार फिर से आज फ़िलिस्तीनियों के कई मकानों को तोड़ दिया गया है। إنه هذا آدم اللي بيتكتل معهم. ولاد الكلب। इजराइल ने हमास को धमकी दी थी कि हम हर जगह हमास के लीडरों को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद हमास ने पलट कर जवाब दिया कि अगर हमारे लीडरों को निशाना बनाया तो ज़मीन पर फिर से जंग छिड़ जाएगी। इसके बाद लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह खड़े हो गए और हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में बयान देते हुए इजराइल को धमकी दी कि अगर लेबनान की सरजमीन पर हमास के किसी लीडर को निशाना बनाया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कल एक अजीब सी घटना हुई, ये प्लान्ड था या कुछ और, ये तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले आपको कांड बताता हूँ। कल एक जहाज़ जो एक विक्टोरिया शहर से, एक समझ लीजिए एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर एक शहर का नाम है विक्टोरिया, वहाँ से एक जहाज़ उड़ता है और इजराइल की तरफ जा रहा होता है। टेक्निकल जहाज़ में ख़राबी बताई जाती है कि ख़राबी हो गई है। एमरजेंसी लैंडिंग के लिए सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर इजराइल का वो जहाज़ लैंड करता है। उस वक्त 128 यहूदी उस जहाज़ में सवार थे। काफ़ी घंटे तक सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर वो यहूदियों का जहाज़ खड़ा रहा। उसके बाद वो जहाज़ वहाँ से इजराइल के लिए रवाना हुआ। अब ये आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये नॉर्मलाइजेशन करने का प्लान है कि हाँ लोग इस चीज़ को देखकर नॉर्मल हो जाए कि हाँ अब तो यहूदियों का जहाज़ उतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है? ये नॉर्मलाइजेशन करने का एक तरीका है या सच में ये कोई घटना रही होगी? क्योंकि अभी तक रीज़न क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर जहाज़ में कोई दिक्कत थी या कोई और बात थी। बड़ी खबर यह है कि ईरान को बड़ी राहत मिल गई है। ईरान ने खुद बताया है कि हमारे बॉर्डर पर जिन आतंकवादियों का ख़तरा है, जिनको आप जानते हैं कुर्दिश के नाम से जाना जाता है, इराक से डील कर ली है हमने। ईरान ने बताया हमने इराक की गवर्नमेंट से डील कर ली है। इराक की जो गवर्नमेंट है वो जो आतंकवादी है बॉर्डर से उनको हटाएगी और जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनको डिसआर्म करेगी, उनसे हथियार छीनेगी, उनको निहत्था करेगी। जो गांव और मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं उन्होंने, उनको खाली करवाएगी। उधर दोस्तों ईरान की तरफ से आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूँगा। ईरान ने ऐलान किया है कि हम अपनी नेवी को एडवांस और लेटेस्ट मॉडल की जो है सबमरीन देने वाले हैं। साथ ही इस खबर के साथ साथ अमेरिका को धमकी दी है कि हमारे इलाकों से आप पीछे हट जाइए। तीसरी मेन खबर ये दी है ईरान ने कि हम अपने साथियों के साथ यानी बहरैन, इजिप्ट के साथ अपने टाइज को, अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। ईरान के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान को तोड़ देते हैं और ऐसा अक्सर हमारे यहाँ पाया जाता है। दुनिया के हर हिस्से में,
हर ख़ानदान में, हर परिवार में, हर गली मोहल्ले में ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आस्तीन के सांप के नाम से आप जानते हैं। स्क्रीन पर यह शख्स एक ईरानी गायक है, यानी सिंगर है। नाम इसका मेहदी है, मेहदी यर्राही। इसने जो है हिजाब के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हो रहा था, तो हिजाब वाले प्रदर्शन को इसने सपोर्ट किया था और महिलाओं को नंगा होने के लिए जो उनकी तड़प थी उसका साथ दिया था। आखिरकार अब ईरान की अथॉरिटी ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और एक बार फिर से ईरान में हाय हाय शुरू होने वाली है। उधर ईरान ने बताया है कि पिछले लास्ट मार्च के महीने से अब तक हमने 1500 कैदियों की अदला बदली की है अलग अलग देशों से। अब अपडेट लीजिए अफ़गानिस्तान का। ईरान के 45 ऑयल टैंकर तेल लेकर अफ़गानिस्तान पहुँचे, तो तालिबान की गवर्नमेंट ने 45 के 45 ट्रकों को वापस लौटा दिया, ये कह के कि ये ख़राब तेल लेकर आ रहे थे। साथ में अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने जानकारी ये दी है कि हम फ्रांस और तुर्की को अपनी कोला सॉफ्ट ड्रिंक जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया की पहली ट्रेन ईरान के रास्ते से होती हुई ईरान को क्रॉस करके और रूस का सामान अपनी पीठ पर ट्रेन लादे हुए ईरान को क्रॉस करके अब सऊदी अरब में दाखिल होने वाली है। और ये ट्रेन इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कई देशों को जोड़ेगी। फ़िलहाल अगर बात करें सिर्फ सऊदी तक की, तो ये ट्रेन ईरान के रास्ते सऊदी तक आने वाली है। इससे ईरान, सऊदी अरब और रूस के रिश्ते काफ़ी मजबूत होने वाले हैं और ट्रेड भी बढ़ने वाला है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आले सऊद पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सऊदी अरब कभी एक तरफ नहीं रह पाता है, इसके साथ ये दिक्कत है, पुराना इतिहास बिगड़ा हुआ है। ठीक है, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, आले सऊद की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, बहुत दिमाग से खेलने वाले लोग भी मौजूद हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है इजराइल के साथ सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन हो जाए। इसी बीच में अमेरिका सऊदी अरब को लुभाने के लिए अगले महीने रियाद में ही, सऊदी अरब में ही अमेरिकी सेना और सऊदी अरब की सेना मिलकर ड्रिल करने वाली है। अब मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिकी हथियारों की लालच और तलब है ही, तो लालच देकर अमेरिका बहुत कुछ काम करवा सकता है जो कि मुसलमानों के हक़ में नहीं होगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आपकी राय इस रिपोर्ट पर क्या है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।